हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 28। इससे पहले हमने 27 सेट कंप्लीट करा रखे हैं। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी 10 प्रैक्टिस सेट, खान सर की पुस्तक से, प्लेटफॉर्म की पुस्तक से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। आप लोग में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। सारे वीडियोज़ में बहुत अच्छे अच्छे सेट हैं, तो सारे सेट को लगा लेना है। एग्जाम से पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इन सभी सेट से बाहर क्वेश्चंस नहीं आने हैं, बहुत सारा प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हो चुका है। तो आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 28 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में कितने डिग्री से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कुल मिला के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ध्यान में रखना, इन 5 राज्यों से आईएसटी गुजरती है और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसको भी ध्यान में रखना है। गुजरात सीरियल में याद रखना है, क्योंकि पूछ देता है कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्रम में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है टूथपेस्ट में? तो ये किया जाता है CaCO3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षी के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये सुंदरबन में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 4, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6, A, 2, 5, 11 से विभाजित होगी? यानी कि a के जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो a के जगह पे हम रखेंगे 3 को, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 5, किस माह में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। 6, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? तो इसमें रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसका अगला पद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि C के बाद क्या दिया है? 3 छोड़ के F दिया है, फिर उसके 3 आगे का टर्म I दिया है, I के 3 आगे का टर्म L दिया है, तो L के 3 आगे का टर्म क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। उसी तरह 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15, यानी O के नीचे 15। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 7, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में विषुवतीय वर्षा वन को जाना जाता है शेलवास के नाम से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 8, डेविस कप से संबंधित है। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है टेनिस से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 9, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो CMS-01 ये किसको मतलब रिप्लेस करेगा? तो ये किसको रिप्लेस करेगा? GSAT-12 का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 10, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये है भू स्थानीकरण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 11, निम्न में से क्या पूछेगा बाह्य प्रभाव नहीं है? तो क्या पूछेगा बाह्य प्रभाव नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशों से ऋण प्राप्ति। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 12, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो संसद की गणपूर्ति बैठक में भाग लेने के लिए जो होता है, इसी को गणपूर्ति कहते हैं, कि कम से कम कितने सदस्य हो कि बैठक को आरंभ किया जा सके। तो कम से कम 1/10वां भाग। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 13, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है। तो ये क्या करना है विकसित? तो व्याख्यात्मक विचार विकसित करना है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
14 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इनाम राशि है 25 लाख रुपया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 15 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है ग्राम पंचायत का गठन, ये किस में है, अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। कृषि और पशुपालन ये किस में है, आर्टिकल 48। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण ये है आर्टिकल 50। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 16 यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है कि खाली स्थान भर जाए। तो क्या किया है कि 42 इंटू 2 किया है, प्लस इस 38 का हाफ किया है और इसमें 1 जोड़ दिया है, कितना रहा 104। उसी प्रकार 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 72, और उसके बाद इसमें जोड़ दिया है 52 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो कितना हो गया 26 हो गया। तो उसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया है, तो कितना गया 99। उसी प्रकार 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 38 दूना 76, और उसमें क्या किया है 16 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 16 को 8 और 1 9, तो 9 6 15, तो ये कितना हो जाएगा 85। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन है। तो द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 जो है ये किसका है, तो ये है रामनाथ कोविंद के चयनित भाषाओं का संकलन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। 18 भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। तो 31 मार्च 2000 को कौन सी योजना का घोषणा किया गया था, तो ये किया गया था विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 19 यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो स्प्रिंग क्या होगी, संकुचित हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 20 निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाता है, तो सकल निवेश से मूल्यह्रास घटाया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 21 कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर के अंदर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 24 प्रभावी कीटाणुशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो ये कौन सा है, तो इसका उपयोग करते हैं हम सोडियम मेटासिलिकेट का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 23 लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है यह है फुटबॉल से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 24 तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, कहाँ पे, अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे है, पटियाली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 25 सामाजिक मूल्य को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सामाजिकरण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 26 जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो जीमैक्स किन दो देशों के बीच किया जाता है, तो जे से जापान, आई से इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, भारत और जापान के बीच। 27 निम्नलिखित में कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम धातु उत्तरदायी है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और कौन सी विटामिन, तो विटामिन के, इसको भी ध्यान में रखना। 28 कौन सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है, पहली है काली मृदा महाराष्ट्र सही है, लेटेराइट तमिलनाडु सही है, जलोढ़ उत्तर प्रदेश ये भी सही है, लेकिन पीट गुजरात नहीं होगा। पीट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये उत्तराखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 29 चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है, परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 30 पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था, तो मेजबान देश कौन सा था, तो ये था भारत। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये कब हुआ था, 2021 में। 31 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, तो 2021 में किया था इटली ने, 2022 में किया था इंडोनेशिया ने,
2023 में किया है भारत ने, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 32 किम्बरले हीरा खान केंद्र किस देश में स्थित है? तो किम्बरले जो है ये स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 33 क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो क्या होता है कि घुली ऑक्सीजन का गिरना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 34 पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 35 व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना हुई थी ये जेनेवा में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 36 महिला के गोले यानी शॉट पुट का वजन होता है? तो महिलाओं के लिए शॉट पुट का वजन रखा जाता है 4 किलोग्राम और पुरुषों के लिए 7 किलो, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 37 राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है? तो वो कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस शीर्षक को मिला था? बारीक बात। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 38 निम्न में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी व्यस्तत नहर है? तो सबसे बिजीएस्ट नहर कौन सा है? तो वह है कील नहर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर और ये कहाँ पे? जर्मनी में है। 39 यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन 4। 40 सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 हुआ था जोहानसबर्ग। कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 41 निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 दिया हुआ संख्या, इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये है 69/19। ऑप्शन 4, इसको चेक करके देख लेंगे। 42 जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है? तो हरे आलू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो ये है सोलानाइन। ऑप्शन 4। 43 निम्नलिखित सुल्तानों में कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन 3। 44 निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। ऑप्शन 4। 45 सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो सोकर वेटलैंड जो है ये भारत के किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में। ऑप्शन 2। 46 निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो सही क्रम बताना है इसका। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शंस के अंदर देखते हैं सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 47 अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो एसिड रेन के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4। 48 भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 91 संविधान संशोधन। इसके तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया और कुल सदस्यों की यानी कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। 49 औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? यानी कि मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। और उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? ताराबाई। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 50 कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए, किस चीज़ से धोना चाहिए कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को? तो धोना चाहिए KMnO4 से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, पोटेशियम परमैंगनेट। 51 प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन हो जाएंगे? तो यह है मार्टिन लूथर। ऑप्शन 1। 52 खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को कहा जाता है
खाद्य जाल, ऑप्शन 3। 53 डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये है स्प्लीन यानी प्लीहा, ऑप्शन 3। 54 विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? तो उसेन बोल्ट जो है ये जमैका, ऑप्शन 3। और इसने लगातार 3 ओलंपिक 2008, 12, 16 में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। 55 बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम नंबर n के बीच संबंध कैसा है? तो इसके बीच जो है संबंध वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 56 निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो प्राथमिक समूह का कौन सा लक्षण है? घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 57 राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 58 माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, कहाँ से उत्पादन होता है ये? तो इसका उत्पादन होता है कवक से, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 59 किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये किस दशक को किया गया है? 2021 से 30 को, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। 60 निम्न में कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई कौन सी हो जाएगी? तो डेसिबल, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 61 रानी रामपाल का एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल जो है ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 62 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विली विली कहाँ पे बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ पे बहती है? यूएसए में। और टाइफून चाइना के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 63 किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, कैसे किया जा सकता है? तो ये राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 169 के अंदर है कि विधान परिषद का सृजन या उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। 64 हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्नीकिंग, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 65 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कैसे झिल्ली पाई जाती है? तो डबल झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल झिल्ली, दोहरी झिल्ली। लाइजोसोम इसमें पाई जाती है एकल झिल्ली। और राइबोसोम इसमें पाया जाता है बिना झिल्ली यानी झिल्ली विहीन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 66 सही कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन पहचान करना है। पहला है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, सही बात है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा कूट दोनों सही है। 2021 में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो 2021 में इनमें से किसको मिला था पद्म श्री पुरस्कार? तो ये पी अनीता को मिला था, ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो पद्म पुरस्कार पूछ रहा है तो 106 हो जाएगा, जिसमें कि 6 लोगों को पद्म विभूषण, उसके बाद 9 लोगों को पद्म भूषण और उसके बाद 91 लोगों को पद्म श्री। तो इसको ध्यान में रखना। 68 विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो उस बीमारी को कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 69 कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 70 निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो धन आवेशित कणों से युक्त हो जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 71 यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इनका क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर। 72
दक्षिणी अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो गांधी जी के द्वारा वहाँ पे कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 73 अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, किस तापमान पे? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 74 निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है इसमें? तो वो है टेराबाइट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 75 संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह कौन सा है? तो ये है आकांक्षा समूह। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक व्यक्ति या किसी अन्य समूह की तुलना में एक दूसरे से की जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसको कहते हैं आकांक्षा समूह या संदर्भ समूह। 76 हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो हायाबुसा 2 जो है ये है JAXA जाक्सा। जाक्सा कहाँ का है? तो ये जापान का है। JAXA जाक्सा ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। 77 दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार जो स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन 3। 78 सितारों के टिमटिमाने का कारण है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 79 निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? तो मुद्रा राक्षस को किसने लिखा? विशाखदत्त। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 80 निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता किसमें है? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। ऑप्शन 2। 81 जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो ये कौन सा ग्लाइकोजन जानवरों में संग्रहित होता है? तो ये हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन 4। 82 किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग है दिया गया h बराबर है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। तो कोणीय गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? NH/2π। तो हमारा क्या बोला? तीसरा n हमारे पास दिया हुआ है तीसरा कक्ष में, और h का मान दिया हुआ था कितना? 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और पाई का मान कितना? 3.14। तो NH/2π करेंगे तो राइट आंसर आएगा आपका 3.15 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। 83 पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो दूध को गर्म किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन 4। 84 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 85 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2021 में ये मिला था मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को। अभी 2023 में किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को, तो इसको ध्यान में रखेंगे, नरगिस मोहम्मदी। 86 यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो मूल भिन्न का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे ये कर रहा है कि मान लिया ये भिन्न को x/y और इसी के गुणनफल से इसके मतलब अपोजिट से इसको गुना कर रहा है, इंटू पहले इसी को गुना कर रहा है कि इससे ही गुना करे, यानी कि इसको इससे ही गुना करे और इसको डिवाइड करे y/x से। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 512/27। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि x और y का रेशियो कितना आएगा? तो x और y का जो रेशियो आएगा 8:3। ऑप्शन 3। 87 हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये भारत को जोड़ता है बांग्लादेश के साथ। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश। 88 बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला सिक्कल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑप्शन 3। 89 लोच पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 90 भारतीय फिल्मफेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था? तो 2021 में ये पुरस्कार जीता था
ओम राउत ने। लेकिन अभी 2023 में कौन सा संस्करण हुआ? 68वां, और इसमें मिला है निखिल महाजन को, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाजन। 91 कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ऑप्शन 2। 92 भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो कारमेल जो है ये क्या है? एक प्रकार का राइफल है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 93 जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है बिलियर्ड्स, ऑप्शन 4। 94 आयरिश सागर स्थित है। कहाँ पे? तो ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर, ऑप्शन 4। 95 फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2022 का किया गया था कतर के अंदर। और अब जो अगला आयोजन होगा वो कहाँ पे किया जाएगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 2026 का, इन तीनों जगहों पे संयुक्त रूप से किया जाएगा। 96 यदि माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का माइनस है, प्लस का डिवाइड है, माइनस का गुना है, तो इसको यहाँ पे क्या करना है? सबके वैल्यू को चेंज कर देना है। तो इसका राइट आंसर आएगा 23, ऑप्शन 4। 97 संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम मेटाबाइल सल्फेट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 98 भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऊपर मैंने गलती से तेलंगाना बता दिया था, वहाँ पे चेंज कर लेना है, ओडिशा होगा। ओडिशा याद रखना, ओडिशा होगा। 99 किस सुल्तान ने दीवाने अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने कोही ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या था? एक कृषि विभाग था। 100 कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो ये कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो आज हमारा सेट नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को सारे को अच्छे से देख लीजिएगा। आज का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, ये दिसंबर में एक दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, ये उस पर आधारित था। 26 दिसंबर 2021 को दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था द्वितीय पाली में, ये उसका क्वेश्चन पेपर था। तो आप लोग पूरे सेट को अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे मैंने उसको लेटेस्ट में बता दिया है, तो उसको भी याद रखेंगे। और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा चुका है चैनल पे, तो जाके उन सभी सेट को भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ चुका है और बहुत अच्छा सेट है। आप देख लीजिएगा, बहुत है वो आपके लिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। करेंट अफेयर्स के साथ है सारा सेट, और करेंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो करेंट अफेयर्स को अच्छे से देखते चलेंगे। चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।